आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत पर दिया जोर। मनशियात की बिद्दत का पुरअज़म तरीके पर मुकाबला करना वक्त की अहम ज़रूरत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। डीजल पर बरामदाती ड्यूटी में इजाफा करने का मरकजी सरकार का फैसला और ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब करने के लिए महकमे सियाहत के इक़दामात में तेज़ी। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति अपनी मेहनत, हिम्मत और एतमाद की बदौलत नई बुलंदियों पर पहुंच गई है। उन्होंने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो दस्तयाब मौक़ों को वुसअत देकर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मिलकर काम करें। आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला करने की जानिब बढ़ रहा है और ये फैसला ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के तय वक़्फ़ है। भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है, ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट एक नई तारीख रकम करने के करीब पहुंच गई है, जिससे माजी और मुस्तकबिल दोनों की उमंगों की तकमील हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासतों की असम्बलियों से लेकर मुल्क की पार्लियामेंट तक कई दहाइयों का तवील इंतजार इस महीने की 16, 17 और 18 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि असम्बलियों और पार्लियामेंट में ख़वातीन को रिजर्वेशन देने से मुल्क की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, 75 ईयर्स से हम इस चीज़ का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि 2029 में ये ज़मीन पे आएगा, जैसे पार्लियामेंट में, हमारी असम्बलीज़ में, अपर हाउसेस में वीमेन्स की जो भागीदारी है वो पूरी हो जाएगी और 33% कोई ज़्यादा भी नहीं है, 50% नहीं है, बट 33% भी वीमेन्स को मिलना और प्रधानमंत्री जी ने जिसका वादा किया है वो पूरा होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऐसा जम्मू कश्मीर वजूद में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है जिसमें हमारे नौजवान पूरी दुनिया के लिए मशाल राह बने और न कि अपने आप को मनशियात जैसी बिद्दात से तबाह कर दें। कठुआ में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस चैलेंज का पुरअज़म तरीके पर मुकाबला करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि अगले 3 माह के दौरान सिर्फ एक मुहिम नहीं चलाई जाएगी, बल्कि जम्मू कश्मीर में इस ताल्लुक से एक मुस्बत तब्दीली लाने के बीज बोए जाएंगे। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 11 अप्रैल को पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत बेदारी सरगर्मियों का आगाज़ किया था। इस मौके पर एलजी ने अपने पैगाम में कहा है कि इंतज़ामिया नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए कमर बस्ता है। उन्होंने मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी पैगाम दिया है।
ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। वाज़ेह है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 3 माह से ज़ायद के अरसे तक चलाया जाएगा। अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद एशिया में तवानाई के बाजार दोबारा खुले तो तेल की आलमी कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। आलमी ब्रेंट खाम तेल में 8.5% का इजाफा हुआ और ये $102.37 फी बैरल हो गया। इस दौरान मरकजी सरकार ने डीजल पर बरामदी ड्यूटी ₹21.50 फी लीटर से बढ़ाकर ₹55.50 फी लीटर कर दी है। वजारत खजाना ने कहा है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की बरामदी ड्यूटी ₹29.50 फी लीटर से बढ़ाकर ₹42 फी लीटर कर दी गई है। ये फैसला मुल्क में डीजल और ATF की माकूल दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से लिया गया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के एक नामवर माहिर इक्तसादियात डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है ये प्राइमरली हमारे जो एयरलाइंस है उनके काम में आता है, तो सेम रीजन यही है जो प्राइवेट रिफाइनरीज है उस पे टैक्सेस लगाए गए ताकि वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाए ग्लोबली ट्रेड करने से और ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडियन मार्केट्स को ही सप्लाई करे। सिमिलरली अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे ये टैक्स भी लगाया गया है ताकि हमारी जो डोमेस्टिक एयर ट्रेवल है उसकी जो कॉस्टिंग एस्केलेट हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइसेस वो भी कंटेन हो जाए ताकि मैक्सिमम जो प्राइवेट रिफाइनरीज है वो जो फ्यूल है वो डोमेस्टिक एयरलाइंस को ही मिले। बिकॉज एयरलाइंस इज वन ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है लॉजिस्टिक्स का बाकी चीजों का, तो उसको भी कंटेन करने के लिए सरकार ने ये एक फैसला लिया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही महकमे सियाहत ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सईद कमर सजाद ने कहा है कि महकमा 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले बैसाखी के त्यौहार के लिए शौरा आफाक सियाती मकाम गुलमर्ग में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कश्मीर आप सबको दावत देता है गुलमर्ग बैसाखी मेला में। आइए और देखिए हमारी मिट्टी के रंग, जहां भंगड़े की धूम होगी और रौफ की नजाकत भी। हम ला रहे हैं कश्मीर की पुरअसरार सकाफत और बैसाखी की खुशियाँ एक ही जगह। यहाँ होंगे मौसीकी के रंग, हाथ से बने फनकारी के नमूने और हमारे जायकेदार पकवान। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ आइए और इस बहार को हमेशा के लिए यादें बना लीजिए। तारीख 14 अप्रैल 2026, मकाम गुलमर्ग। कश्मीर की ठंडी हवाओं में दोस्ती और मोहब्बत का जश्न। तो फिर गुलमर्ग में मिलते हैं। कश्मीर टूरिज्म यानी जन्नत आपका इंतजार कर रही है। Brought to you by the Department of Tourism कश्मीर। इधर वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में वाक़ा सियाती मकाम मानसबल के ओपन एयर थिएटर में वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला पंजाब के मुश्तरका एहतमाम से जश्न मौसीकी का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर वादी के नामवर गुलकार कैसर निज़ामी और दीगर कई फनकारों ने सूफियाना गीत गाकर हाजरीन को महजूज किया। भारत की मारूफ गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात मुंबई की शिवाजी पार्क में आज दोपहर 4 बजे पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। उनका इंतकाल मुंबई में कल 92 साल की उम्र में हो गया। भारतीय फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज़ में गाए हुए मुतअद्दिद गीतों के नतीजे में वो एक हर दिल अजीज गुलकारा मानी जा रही हैं, जिन्हें पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण जैसे एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।